आज का टॉपिक मैं बताने वाला हूँ SBI PO में 2020 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या सिलेबस है SBI PO का और किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है SBI PO में और क्या कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की। इस सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके पहले चलने से पहले आज का मोटिवेशन थॉट देखते हैं SBI PO प्रिपरेशन के लिए क्या है। सपने पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके लिए दिन रात मेहनत कीजिए कि आपको ये काम करना है कि आपको SBI PO बनना है, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे कोई लोग क्या कहता है कि क्या वो दूसरा कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहा है, अगर आपका एक फोकस है किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप उसी में डटे रहें। आपने कई पागल को देखा होगा, वो कोई भी काम करता है तो उस पर ध्यान देता रहता है। तो उसी तरह आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करने के लिए सब करना होगा। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो आपको अपनी मेहनत के लिए पूरी तरह लग जाना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं SBI PO का क्या पैटर्न है। SBI PO प्री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के, और इसमें हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स अलाउड किए गए हैं। और इसमें 20 मिनट में आपको यही एक सेक्शन अलाउ करना होगा। और इसके बिना जब तक एक सेक्शन का टाइम लिमिट ख़त्म नहीं हो जाती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 मार्क्स का होता है, मतलब वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं 100 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 100। और जो टोटल टाइम अलाउट हुआ है वो भी हमारा 60 मिनट है, मतलब कि 1 घंटे के टाइम के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आइए अब देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरह के टॉपिक आते हैं। जैसे इंग्लिश में रीडिंग कंप्रहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन। जो रीडिंग कंप्रहेंशन है इसका एग्ज़ाम व्यू से पैटर्न में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। ये लगभग से 10 से 8 मार्क्स का आता है। और क्लोज टेस्ट में ये 5 से 4 मार्क्स तक की आता है। और PO के एग्ज़ाम में या तो क्लोज टेस्ट में और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे कि कुछ दिया हुआ है पैराग्राफ में होगा, जैसे कि ये पैराग्राफ दिया हो, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। इस तरह से सिंगल फिलर दिया हो या फिर आपका डबल फिलर हो सकते हैं, जैसे कि इधर सेंटेंस दिया हो, फिर यहाँ पर फिलर हो, फिर ये सेंटेंस दिया हो, फिर यहाँ फिलर हो, फिर इधर सेंटेंस हो, फिर आपको फिल करना हो। और इस दूसरा फिल इन द ब्लैंक में आता है कि आपको एक ही वर्ड होगा कि जो दोनों में ही फिट हो जाए, ऐसा वर्ड भी आता है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट, पैराजम्बल मार्क्स 5 का आता है। इसमें सेंटेंस दिया होता है जैसे कि A B C D E, या ये 5 या 6 सेंटेंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसको हम अरेंज करते हैं फॉर्म में, जैसे कि फर्स्ट में क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको बताना होगा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस क्या है, फाइनल सेंटेंस क्या है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। और इंग्लिश में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और उससे आपको वोकैब भी डेली पढ़नी होगी, क्योंकि डेली जो न्यू वर्ड्स जो आते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं। और यही उसके
उससे न्यूज़ से आपका एक एडिटोरियल के रूप में रीडिंग कम्प्रहेंशन भी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में। उसी से आपका क्वेश्चन बनते हैं कि इसका थॉट क्या है, ऑथर का कहने का मतलब क्या है इसमें, और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। एक न्यू पैटर्न आया है एग्ज़ाम में इंग्लिश में, SBI पीओ के एग्ज़ाम में 2019 से ये देखने को मिला हुआ है कि आपको कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड देते होते हैं। उसमें से आपको जैसे इसमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, आपको इसमें से 5 ऑप्शन होंगे कि आपका 1 या 4 है का कॉलम बन रहा है, या 2 या 6 का कॉलम बन रहा है, इस तरह से। और स्पेल करेक्शन का भी वो आता है कि आपको वर्ड दिए होंगे 5, इसमें से आपको इस रॉन्ग या राइट स्पेल को फाइंड करना है। और इसमें एक नया पैटर्न भी आता है कि आपको दिया होगा कि कनेक्टर का होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा पूरा और फिर 3 ऑप्शन दिए होंगे 1 2 एंड 3। उसमें देखना होगा कि 1 या 2 या 3 में से कौन सा सेंटेंस जो है आपको यूज़ करने से उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा बन जाता है। और इंग्लिश को स्कोर करने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है। इसके लिए आपको डेली करंट न्यूज़ से पढ़ने से आपका डेली करंट अफेयर भी पूरा होगा और आपका इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश आपका ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे कि आपका मार्क्स आने से स्कोरिंग भी कर सकते हैं, और इससे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। मैथ और रीजनिंग में बच्चों के मार्क्स तो लगभग सेम ही आ जाते हैं, पर बच्चों का मैक्सिमम सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक जाता है, क्योंकि इंग्लिश को बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं और उस पर फोकस इस पर कम करते हैं। अगर मैथ पे और रीजनिंग में बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटिव होता है, और रीजनिंग में भी कैलकुलेशन टाइप का होता है। इसे करने में बच्चों को बहुत आसानी होती है, और इंग्लिश को वो बोरिंग समझते हैं, इसलिए इंग्लिश को वो छोड़ देते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़ आपने सही से पढ़ा हुआ है तो आपके 10 से 12 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरह से नंबर सीरीज में 4 से 5। एग्ज़ाम में आपको सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन में से कोई एक टॉपिक मिलता है, और इसके बाद आपका DI जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्योर एग्ज़ाम लेवल में 2 से 3 DI आती हैं। एक DI में 5 क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम ये 15 नंबर का होता है DI, या मिनिमम 10 नंबर का होता है। और DI में आपको मदद करेगा ये अलजेब्रा क्वेश्चन, जैसे कि आपने अगर परसेंटेज और SI CI पढ़ा हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन का, और अलजेब्रा और मिक्सचर एप्लीकेशन का फॉर्म, ये सब टॉपिक आपको DI में हेल्प करेंगे। अगर आपका टॉपिक इन सब में स्ट्रॉन्ग है तो आपको DI करने में इजी होगा। और डेटा सफिशिएंट में एक दिया होता है क्वेश्चन टाइप के, आप उसको DI के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये मैक्सिमम ये मेंस में आता है, और अगर SBI को अगर एग्ज़ाम को टफ बनाना हो तो इसको वो प्री मेंस एग्ज़ाम में दे सकता है, इसलिए हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें प्री ना देके मेंस से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि
अगर आपका प्री और मेंस के बीच का एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो होता है मिनिमम 15 टू 20 डेज़ का होता है। अब 20 डेज़ के अंदर कोई भी सब्जेक्ट में स्कोरिंग नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट रुक जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने में आसानी होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा SBI PO में आता है, और इसको करना स्कोरिंग बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं। इसमें रीजनिंग में स्लॉक्स, पज़ल जो हमारी जो आती है 3 से 4 पज़ल आती हैं, मतलब कि 15 से 18 क्वेश्चन तो आपको SBI PO में पज़ल से मिलेंगे। SBI PO पज़ल में से एक क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, सर्कुलर, क्लोर और ऑर्डर रैंकिंग से आएगा। इस टॉपिक को आपको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। इसमें ये टॉपिक आपका केवल प्रैक्टिस मांगता है, और आपको डेली कम से कम 6 से 7 पज़ल को प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आता है, और इसी तरह ब्लड रिलेशन में SBI PO में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 3 से 5 तक आ सकते हैं। अगर आपने रीजनिंग में स्लॉक्स, पज़ल और इनइक्वालिटी और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो आपके नंबर 25+ आसानी से बन सकते हैं। और इसके लिए भी मैं आगे सीरीज़ लाता रहूँगा वीडियो के लिए, और आपको इसके लिए प्रैक्टिस कराता रहूँगा नए नए क्वेश्चंस की, कि ये आजकल के एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से पज़ल बनती है। और ये डेटा सफिशिएंट के क्वेश्चंस भी इसमें रीजनिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपका कोई पज़ल टाइप में दिया होगा, और उसमें जैसे कि एक टेबल बनी होगी, उसमें से ये डेटा दिया होगा, यहाँ से डेटा आपको निकालना पड़ेगा। इस टाइप का पज़ल, ये भी पज़ल टाइप का होता है, पर इसमें डाटा सफिशिएंट होता है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या आती है SBI PO में 2019 में। 2019 में जनरल वालों के लिए कट ऑफ थी 71, SC की कट ऑफ 61.75 थी, और जनरल और OBC की कट ऑफ लगभग सेम थी 2019 में। और इसके पहले 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जनरल कट ऑफ 56.75 थी, और SC की कट ऑफ 49 थी, और OBC की 54.25 थी। देखिए कितना कंपटीशन टफ होता जा रहा है साल दर साल। देख रहे हैं कि आप जनरल में 56.75 था, और 2019 में जनरल कट ऑफ 71 गया है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है। इसके मद्देनज़र देखते हुए हम कंपटीशन के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। कम से कम हमें हर टॉपिक पे कम से कम हमें दिन में टाइम स्लॉट बनाना चाहिए, टाइम टेबल निकालना चाहिए। जैसे कि हमें इंग्लिश के लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसी के बल पे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश का पोर्शन आपको SBI PO में मेंस और इंटरव्यू और GD के लिए भी इम्पोर्टेंस है। अगर आपने इंग्लिश अच्छे से कर ली है तो आपको इंटरव्यू और मेंस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अच्छे कर सकेंगे, और मेंस में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपको टाइम टेबल जानना है तो मैं टाइम टेबल बता देता हूँ कि आपको किस तरह से टाइम टेबल निकालना चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को आपको कम से मिनिमम 1 आवर देना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मानना हो आपके पास जो हो, और इसको बेसिक से करना ज़रूरी है। पहले आपको अगर इसका बेसिक पता होगा तो आप
इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आता होगा तो आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस और प्लिंडा ब्लैंक्स और रीडिंग कंप्रेशन में जो आपका आते हैं वोकैब्स आते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और स्पेलिंग के लिए आपको मेड पावर वर्ड इजी की पढ़नी होगी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में। और इस एग्ज़ाम में आपको अगर 20+ मार्क्स आते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25+ मार्क्स, और इसी तरह आपको रीजनिंग में भी 25+ मार्क्स लाने होंगे, जिससे इस करने से आपका 60 कट ऑफ जो होगा 70+ हो जाएगा। आपको इस कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो 70+ से स्कोर आपका 80+ होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ 71.25 गया था। तो इस बार आपने देखा होगा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां गई हैं और वो लोग भी इस एग्ज़ाम पे आ रहे हैं। और जो दूसरे एग्ज़ाम के बच्चे थे जो इस एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस बार कंपटीशन आपका बहुत लोगों से बढ़ना होगा। तो इसके लिए टॉपिक को यही ख़त्म करते हैं। और हमारा जो लास्ट मोटिवेशन है, ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती बाढ़ से नहीं। मतलब कि आप, इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ना कि डेली मोबाइल चलाने पे कि आप मोबाइल चला के क्या कर रहे हैं, क्या दिन भर क्या नहीं कर रहे हैं। इससे आपका दिन भर टाइम वेस्ट होगा। आप ये देखिए कि आप 1 से 1.5 घंटा अगर फ़ोन चलाते हैं तो उसी टाइम पे आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आइए इस लेसन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको घंटी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।